सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर ताली बजाते हुए जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर सुहावन लागे अवध नगरिया से अवध नगरिया से अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलली बारियतिया है सुहावन लागे सुहावन लागे जनक नगरिया भइल सोर 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 सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर हो आहा तीनों लोगों में जो 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 बधाई जो गीत जो अच्छा विवाह का जो गीत होता है बड़ा सुंदर होता है वैवाहिक गीत बारात चली साहब तो सुंदर सुंदर गीत गाने लगे और पूरे ब्रह्मांड में गुंजायमान हुआ चारों तरफ से साहब देवता लोग आकाश के मध्य में खड़े होकर के दृश्य को देख रहे देवता लोग लालायित हुए कि यदि मैं मनुष्य होता तो हम भी बारात में शामिल हो जाते चल पड़े अब बारात तो है लेकिन बारात में दूल्हा आहा जैसे अयोध्या से मिथिला के सीमा में बारात पहुंची ना तो मिथिला के लोगों ने देखा कि शायद कोई राजा दूसरे राज्य का हमारे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है क्यों बारात का कोई लक्षण है नहीं हाथी घोड़ा रथ दिख रहे हैं संख्या बहुत है भाई बारात का पहचान दूल्हे से होता है ना अब दूल्हा हो तो समझो बारात है और जिसमें दूल्हा ना हो तो क्या पता क्या है तो मिथिला के लोगों को शक हुआ कि ये क्या है तो मिथिला के लोगों ने अपनी भाषा में बोला कि ये सब कीच है मिथिला के लोगों ने अपनी भाषा में बोला कि ये सब कीच है तो हमारे अयोध्या के लोग कहीं कि बारात है और का तू का देखा तो कहते का अंधर हो गया है कि बारात ही हुए हैं मिथिला के लोगों ने कहा सब कीच है अयोध्या के लोगन कहीं कि तू का देखा तो कहते आंध्र का बारात हुआ और का बारात हो तो रक्षा फूटे का तो मिथिला के लोगों ने कहा कि बारात है तो दूल्हा कहाँ है हम कैसे माने बारात है अब भैया लोगों की हक्की बक्की बंद की क्योंकि बारात को तो प्रमाण देना पड़ेगा कि बारात हम कैसे माने बारात है अरे बारात का प्रमाण तो दो कि दूल्हा कहाँ है अयोध्या के लोगों की हक्की बक्की बंद हो गई है? अच्छा मिथिला के लोगों को मालूम तो है बारात है लेकिन थोड़ा मजाक करने का रिश्ता बन गया क्यों आप लोग मिथिला के बैठे यहाँ पे ना हम लोग अयोध्या के तो थोड़ा सा तो संबंध बना है? तो मिथिला के लोग मजाक कर बैठे मालूम तो है तो सवाल किया कि बारात दूल्हा कहाँ है तो अयोध्या के लोगों ने कहा दूल्हा कहाँ है बोले हाँ तो शर्म के मारे बेचारे मौन हो गए कैसे कहे कि 6 महीने पहले दूल्हा पहुंच गया है ससुराल में दूल्हा पहले पहुंच जाए ऐसा कोई रिवाज तो था नहीं तो ये बात दशरथ जी महाराज के कानों में गई और दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव मिथिला में लगता है चेकिंग बड़ी जबरदस्त होगी है और कहीं पकड़े जाओगे तो 400 बीसी में अंदर हो जाएंगे सबके सब
इसलिए ऐसा कोई विकल्प ढूंढो कि जिसे हम लोग अपने आप को प्रमाणित करके चले। तो क्या बोले, क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, भरत को दूल्हा बना दो, भरत को बना दो दूल्हा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भरत को दूल्हा बना दो। बोले सही बाला, तो बोले शत्रुघ्न को बना दो। तो दशरथ जी महाराज ने कहा दूल्हा बना करके भरत को ले जाओगे और राम का विवाह होगा तो भरत के दिल पे क्या बीतेगा? दूल्हा किसी और को बना के ले जाओ, विवाह किसी और का कराओ, तो भरत के दिल पर क्या बीतेगा? तो वशिष्ठ जी महाराज ने पत्रा खोला और बोले चिंता न करो, ब्याई हो चारू भाई ते पुर हम सुमंगल गाई हो। वहां चारों भाइयों का विवाह एक ही वेदी पर होगा, ऐसा पंचांग कह रहा है। फिर तो भरत भैया को दूल्हा बना दिया, शत्रुघ्न भैया को सहीवाला बना दिया। अब जब दूल्हा सहीवाला दोनों बनकर चले ना, हा, अब लगा कि बारात है। रामचरितमानस में दो बारात की चर्चा, एक राम की बारात और शिव की बारात। तो राम के बारात में बाराती तो है लेकिन दूल्हा नहीं है, और शिव के बारात में दूल्हा तो है लेकिन वो दूल्हा साहब बड़ा विचित्र है। सारे देवता एकत्रित हुए और सब इस बारात को देखने के लिए साहब उत्साहित हैं। तो देवताओं ने कहा एक काम करो, चलो वेश बदल लेते हैं। तो बनोगे क्या? बोले तमाम सारे सैनिक हैं, हम लोग सैनिक बन जाएंगे। देवता लोग बन गए सैनिक, कोई घोड़े को पकड़ करके चल रहे हैं, कोई हाथ में भाला लेकर चल रहे हैं, सैनिक बन करके चल रहे हैं देवता लोग। और देवताओं की पत्नियों ने कहा हम क्या करें भाई, तुम तो बाराती बन गए, हम लोग क्या करें? तो देवताओं ने कहा तुम घाराती बनकर उधर से आओ। तो देवताओं की पत्नियां कोई झाड़ू लगाने वाली बन गई, कोई पानी भरने वाली बन गई, महारन कहारिन नाम धोबिन, सब अलग अलग रूप में साहब। और देवता लोग भी भगवान के विवाह में कि जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी। क्यों? दूल्हा बनी जहाँ आए रघुराई, दूल्हा बनी जहाँ आए रघुराई, दूल्हा बनी जहाँ, दूल्हा बनी जहाँ आए रघुराई, दूल्हा बनी जहाँ आए रघुराई। ओ जियरा न माने, जियरा न माने, जियरा न माने, प्रीति गहरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी। ओ जियरा न माने, जियरा न माने, जियरा न माने, प्रीति गहरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी। शेष सुरेश रमेश बराती, शेष सुरेश रमेश बराती, शेष सुरेश रमेश बराती, शेष सुरेश रमेश बराती। ओ नंदी पे चढ़ी आए, नंदी पे चढ़ी आए, नंदी पे चढ़ी आए, शिव लहरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी, जनक नगरी रहिया जइबे सखीरी। नैन अखई है, नैन अखई है, हाँ नैना अखई है, पाप कट जई है, नैना अखई है, पाप कटी जई है, नैना अखई है, पाप कटी जई है,
जनक नगरी रहिया जैब सखी रे 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 जनक नगरी रहिया जैब सखी। सभी देवता सरकार के विवाह में सम्मिलित हुए और बारात लेकर जनक जी महाराज गए। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात बारात विवाह के पश्चात अयोध्या आई है। 4 पुत्र वधुओं को एक साथ में पाकर महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा धन्य हुए। और महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को बुलाया और चेतावनी दिया कि हम 3 बहुएं नहीं बल्कि बेटी लेकर आए। इनको इतना प्यार देना, इतना दुलार देना कि इनको कभी अपने पिता की याद न आए, अपने मायके की याद न आए। और 4 पुत्र वधुओं को समझाया कि एक माँ बाप को छोड़ करके तो तुम आई हो, लेकिन तुम अपने सासों में माँ का दर्शन करोगी तो तुम्हें कभी अपनी माँ की कमी नहीं खलेगी। और ये राम कथा का दर्शन है कि यदि सासू बहू में बेटी का दर्शन कर ले, सासू बहू में बेटी का दर्शन कर ले और बहू सासू में माँ का दर्शन कर ले, तो ना घर में झगड़ा होगा, ना बहू को मायके की कमी खलेगी। परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हुए और एक दूसरे का सम्मान करें, अपनी अपनी मर्यादा में रहें। ये राम कथा का दर्शन है। और महारानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने अक्षरशः इस सिद्धांत को पालन किया है। अयोध्या में बड़ा आनंद आया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, स्तुति, कीर्ति, 4 पुत्रवधुएं, 4 पुत्रवधू। और अयोध्या में साहब अद्भुत आनंद है। अयोध्या में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हैं और शीत हैं। अब खुशियां समा नहीं रही हैं, खुशियां समाहित नहीं हो पा रही हैं। अयोध्या के लोग इतने प्रसन्न हैं। रिद्धि सिद्धि संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूं धाई। अयोध्या में बरसात हो रही तो बोले महाराज किसका? पानी का बोले नहीं, रिद्धि सिद्धि की, सुख समृद्धि की बरसात हो रही है अयोध्या में है। नदियों का स्तर बढ़ गया है, वृक्षों में फल लद गए हैं, प्रकृति प्रतिकूल थी अनुकूल हो गई, लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। और इतना आनंद लोगों के जीवन में आया साहब कि आनंद अब समा नहीं रहा है? भगवान श्री राम ने विचार किया कि थोड़ा सा यदि सुख के बाद दुख आए तो लोग सुख का कदर करेंगे। कभी कभी जीवन में सुख ही सुख हो तो भी जीवन का आनंद नहीं रहता।
कभी कभी सुख ही सुख हो साहब, तो भी जीवन का आनंद नहीं रहता, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। हाँ, ज्यादा पैसा आ जाए तो लोग भगवान को भूल जाते, ज्यादा खुशियां जीवन में आ जाती तो लोग पड़ोसी को समझते नहीं, समाज को समझते नहीं है, तब लोग अपने अभिमान में चूर रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा अधिक से अधिक किसी के जीवन में, कभी कभी व्यक्ति को खुशियां भी पचती नहीं है। हाँ? बहुत खुशी जीवन में परमात्मा दे देना तो पड़ोसी को कुछ नहीं समझेगा, परिवार को कुछ नहीं समझेगा, समाज को कुछ नहीं समझेगा, कीड़े मकोड़े की भांति समझेगा। तो भगवान ने कहा कितनी खुशी इनको मिल गई कि समा नहीं रही है, क्या करें। भगवान ने कहा बहुत ज्यादा जब धूप निकलने लगती तो धूप से लोग उब जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अब थोड़ा सा गर्मी बहुत है, थोड़ा बरसात हो जाए तो थोड़ा सा, लोग कहते हैं ना। और बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो भी लोग उब जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज अब तो निकल जाओ, बहुत हो गया है ना। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। भगवान ने विचार किया अयोध्या के लोग बड़े खुशियों से तो उब चुके हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए इनको थोड़ा सा दुख मिल जाए, और दुख के बाद जो खुशी आएगी उसकी लोग कद्र करेंगे, हाँ? फिर उसका ये लोग आदर करेंगे। इसलिए एक समय महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं, एक समय सब सहित समाजा, राव सभा रघुराज विराजा, बड़े बड़े महाराजे लोग बैठे हैं दरबार में। दशरथ जी महाराज बैठे हैं, तो दशरथ जी महाराज ने अपने हाथ में लिया शीशा। क्या लिया? शीशा। अपने चेहरे को देखने लगे। किसी ने कहा कि सभा लगी हो, कोई शीशा देखने लग जाए तो सभा की मर्यादा अमर्यादा, ये मर्यादित काम नहीं। अब आप कथा सुन रहे हैं तो कोई बहन निकाले कंघी अपना बाल संवारने लग जाए, ये ठीक नहीं होगा ना, ये अमर्यादित काम होगा, है ना। अब कथा हो रही, कोई शीशा निकाल कर चेहरा देखने लग जाए तो ये सभा की मर्यादा का उल्लंघन होगा ना। फिर आजकल मैंने देखा कुछ बहनें बस वगैरह में चढ़ती है ना, तो पता नहीं क्या हो, छोटा सा होता है ना, वो निकालती है इसे शीशे में, और इसके बाद पता नहीं क्या लगाने लगती है। हाँ, अब उनको लगता है कोई देखता है, लेकिन नजर तो साफ पड़ जाती है बाबूजी। उनको लगता है कोई देख, लेकिन ठीक है, तो छोटा सा शीशा भी होता है उसमें, निकालेंगे पता नहीं क्या, लिप बोलते हैं यहाँ लगाते हैं, हाँ। तो ये थोड़ी सी सभा की मर्यादा के विपरीत है, सभा की मर्यादा के विपरीत है। हाँ, शीशा ठीक है देखना चाहिए, लेकिन एकांत हो परिवार में, सभा में शीशा का देखना उचित नहीं। अब कथा हो रही तो कथा में कथा केवल सुना जाता है, कथा में बैठ करके अनर्गल बातें नहीं की जाती है। अब कोई कथा में आकर के बातें करता है तो थोड़ा सा वो, तो दशरथ जी महाराज ने शीशा देखा बड़ी सभा में। कब देखा? जब देश विदेश के राजे महाराजे बैठे हुए थे और सब महाराज की जय जयकार कर रहे थे, महाराज आपकी जय हो, त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। महाराज तीनों लोकों में तीनों काल में आप जैसा कोई है नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। उसी समय महाराज ने शीशा निकाला, चेहरे को देखा। दो कारण है। एक कारण तुलसी बाबा ने बताया, किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया, सभा में शीशा देखना क्या उचित था? तो तुलसी बाबा कहते हैं राजा का स्वभाव बन गया था, आदत बन गया था। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सब। राजा का स्वभाव बन गया था। क्या स्वभाव बन गया था कि जब लोग उनकी प्रशंसा करते थे ना, तब वो चेहरे को शीशे में देखते थे कि हम इस लायक हैं कि झूठे लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब आपके लोग प्रशंसा करने लग जाए ना, क्या बड़े सज्जन हैं, आप बड़े दानी हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़े समाज सेवी हैं, तब आप अपने आप को चेहरा शीशे में देखो जाके।
कभी कभी समाज के लोग झूठी भी प्रशंसा करते हैं आपकी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी आपको लोग चने के ऊपर चढ़ा देंगे, है ना। दशरथ जी महाराज कहते हैं जब लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएं तब अपने चेहरे को जरा देखो कि ये लोग कहीं झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे। झूठी प्रशंसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ, और यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं उस लायक तुम हो तो ठीक है, और नहीं तो उस लायक तुम बन करके दिखाओ जिस लायक समाज के लोग तुमसे चाहते हैं। तो दशरथ जी महाराज ने अपने चेहरे को देखा तो उसमें क्या देखा कि श्रवण समीप भय श्रुति के साथ मनोह जरठपन अस उपदेशा। कानों के आसपास के बाल सफेद हो गए और सफेद बाल मानो दशरथ को कह रहे हैं कि राजन अब ये मुकुट तुम्हारे सिर पे भारी पड़ने लगा है, मतलब चौथापन आ गया है, तुम्हारा सिर मुकुट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए बड़े बेटे को राजा बना दो और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। मनोह जरठपन अस उपदेशा, बुढ़ापे की निशानी है कि कानों के आसपास के बाल सफेद हो गए, ऐसा मानो कह रहे हो। नृप जुबराज राम कहूं दे हूं, राजा राम को बनाओ और तुम जंगल में जाकर भगवान का भजन करो। तो दशरथ जी महाराज ने निर्णय ले लिया। अगले दिन दशरथ जी महाराज ने ये बातें जाकर अपने गुरु को बताया। गुरुदेव, शरीर का कोई ठिकाना तो है नहीं, कब चली चला का बेला हो जाए, जीवन का सब सुख मैंने देख लिया, एक सुख शेष है कि इन आंखों से मैं राम को राजा बनते देखना चाहता हूं। आप कहो, आज्ञा हो तो मैं राम को राजा बना दूं। गुरुदेव, सब लोग राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, जो मित्र हैं वो भी, शत्रु हैं वो भी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन लिया, हम भी यही चाहते थे, राम को राजा बना दो। दशरथ ने कहा, कोई शुभ मुहूर्त? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, राम को जब राजा बना दिया जाए वही घड़ी शुभ होगी, वही घड़ी साहब मंगलमयी होगी। सुदिन सुमंगल तभी जब राम हुए जुबराज, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हुए जुब, वही घड़ी शुभ हो जाएगा, वही दिन शुभ हो जाएगा जब राम राजा बन जाएंगे। बस तो महाराज दशरथ निर्णय ले लिया है, कल प्रातः काल राम को राजा बना दिया जाएगा। ये खबर फैल गई और राम को राजा बनाया जाएगा। ये समाचार धीरे धीरे पूरी अयोध्या में बिजली की भांति फैल गई, कल राम को राजा बनाया जाएगा। भगवान शंकर राम कथा सुनाते हुए पार्वती मैया से कहते हैं कि हे पार्वती, अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े उत्साहित हैं, बड़े आनंदित हैं। लोगों की खुशियों का अब तो और कोई ठिकाना नहीं। आज बहुत प्रसन्न है लोग, क्योंकि कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी। 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 किशोरी मेरी महारानी, किशोरी मेरी महारानी। किशोरी मेरी महारानी, किशोरी मेरी महारानी। कल होंगे, अरे कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी। कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी। आनंद मगन
राम महतारी, आनंद मगन राम महतारी, ये दान बहु विप्रहकारी, दिए दान बहु विप्रहकारी, कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी, कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी, कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी, कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजने विविध विधाना, और प्रमोद नहीं जाई बखाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, कल होंगे अरे कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी, कल होंगे हमारे राम राजा, किशोरी मेरी महारानी। खबर अयोध्या में फैली, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नाना प्रकार वाद्य यंत्र बज रहे हैं। इधर गुरुदेव ने भगवान श्री राम को जाकर के बताया है कि राघव, महाराज दशरथ ने कल तुम्हें राजा बनाने का निर्णय लिया है, इसलिए तुम्हें एक काम करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती पर शयन करना है, कल प्रातःकाल आपका राज्याभिषेक होगा। गुरुदेव कह करके चले गए, परंतु भगवान श्री राम एकांत में जाकर के विचार करने लगे। जानकी मैया से बोले कि सीते, वैसे हमारा वंश तो बड़ा उज्जवल है, रघुवंश, इसके जैसा दुनिया में कोई वंश नहीं, परंतु एक बात थोड़ी भगवान श्री राम ने कहा मुझे जच नहीं रही। सीता ने कहा क्या? बोले मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का जो निर्णय लिया है ना, वो मुझे उचित नहीं लग रहा। सीता जी ने कहा इसमें कौन सा अनुचित है? रघुवंश की परंपरा है कि हमेशा बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है। भगवान श्री राम ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, जन्म में एक संग सब भाई, फिर भोजन और शयन के लड़काई, फिर करण भेद उपवीत विवाह संग संग सब भयो उछाहा। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, एक साथ हम लोग जनेऊ संस्कार हुआ, और तो और एक ही वेदी पर चारों भाइयों का विवाह भी हुआ। फिर इन तीनों को छोड़ करके मुझे ही राजा बना दिया जाए। भगवान श्री राम कहते हैं ये मुझे उचित नहीं लग रहा। बंधु भी आए बड़े ही अभिषेकु। सीता जी कहती हैं करुणा निधान आप कहना क्या चाहते? भगवान श्री राम कहते हैं हे जानकी, हम चाहते हैं हमसे कोई छोटा राजा बन जाए। छोटा राजा बन जाएगा तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा। हम तो बड़े हैं, हमेशा बड़े ही रहेंगे। है? भगवान श्री राम ने कहा मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन चाहता हूं। और संवाद हो रहा था, लक्ष्मण जी महाराज आए, भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। ये समाचार जब देवताओं को मालूम हुआ तो देवराज इंद्र बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा यदि राम को राजा बना दिया जाएगा तो राम केवल अयोध्या तक सीमित रह जाएंगे, रावण का वध हो नहीं पाएगा, हमारा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने सरस्वती को बुलाया, प्रार्थना किया मैया इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हो, क्या करना पड़ेगा? बोले अयोध्या में जाकर कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि राम को वनवास हो जाए राज्य गद्दी की तरह।
सरस्वती मैया ने देवताओं को फटकार लगाई, स्वार्थी हो तुम लोग। अयोध्या में लोग खुशियों का दीपक जला रहे हैं, उन खुशियों के दीपक को जलाने में तुम थोड़ा घी नहीं डाल रहे हो, तो उनके दीपक को बुझाने का तुम्हें क्या अधिकार है? ऊंच निवास लेकिन नीच करतूती, देख न सको पराय विभूति। सरस्वती मैया ने देवताओं को फटकार लगाई। देवताओं ने प्रार्थना किया, मां हमारी विपत्ति को समझो, राम को वनवास नहीं होगा तो रावण मारा नहीं जाएगा, इसलिए आगिल काज बिचारी बहोरी, थोड़ा अगला सोच करके। और सरस्वती मैया देवताओं के कहने से साहब अयोध्या में आती, अयोध्या में आई। और जैसे सरस्वती मैया अयोध्या में आई तो दीपक जल रहा था, भयानक हवा चला तो दीपक बुझ गए, अपशकुन हुआ, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। विचार किया किसकी बुद्धि को विकृत किया जाए। सरस्वती मैया ने विचार किया, जन्म से जिसने सरजू का पानी पिया होगा उसकी बुद्धि को विकृत नहीं किया जा सकता है। कौन है? तो ध्यान गया मंथरा पर। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर, और गई गिरा मती फेर। सरस्वती मैया ने मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया। और मंथरा नगर में निकली तो लोगों को देखा, बड़े हर्षित हैं लोग, अयोध्या को सजाया गया है। मंथरा ने पूछा, ये क्या हो रहा है भैया, इतना उत्सव क्यों? लोगों ने कहा तुम्हें मालूम नहीं? मंथरा ने कहा नहीं। लोगों ने कहा कल राम को राजा बनाया जाएगा, देख मंथरा नगर बनावा, आहा, और मंजुल मंगल मोद बधावा। मंथरा साहब उस अवस्था का नाम है जिसका मन स्थिर ना हो। और यहां से मंथरा भागी भागी महारानी कैकेयी के महलों में जाती है। राम तिलक सुनि भाव उर्दाहा, हृदय जल गया, दग्ध हुआ, और कैकेयी के महलों में गई, मौन हो गई, उदास हो गई। कैकेयी मैया ने कारण पूछा, कुछ नहीं बोली। बार बार पूछा कैकेयी मैया ने, सब कुशल से तो है ना? मंथरा कहती है, महारानी राम ही छोड़ी, कुशल क्यों आजू, राम के सिवा अयोध्या में किसी का कुशल होने वाला नहीं है। कैकेयी ने कहा मतलब? बोले इस समय विधाता कौशल्या के अनुकूल हो गया है, तुमसे छुपा करके महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का कल निर्णय लिया है। महाराज का तुमसे झूठा प्रेम है, तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल में, और तुम्हारे न रहने पर राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है। हमसे देखा नहीं जा रहा है ये अनीति। जैसे मंथरा के मुख से ये शब्द महारानी कैकेयी ने सुना, खींच करके थप्पड़ मारा गाल पर, और महारानी कैकेयी ने कहा खबरदार, हमारे परिवार में तूने फूट डालने का सोचा कैसे? काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, ये विशेष पुरचैन का भरत मात मात मुस्कान। एक तो विधाता ने तुझे वैसे कुबड़ा बना दिया है? और सुन, दूसरी तेरी औकात ही, तू तो दासी है। खबरदार दोबारा हमारे परिवार में ऐसा विघटन डालने का प्रयत्न किया तो। मंथरा मौन हो जाती है। मंथरा मौन हो गई, और कैकेयी कहती हैं तुम्हें मालूम नहीं, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, राम मेरा मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। मौन है कैकेयी कि थप्पड़ को खा करके मंथरा कुछ नहीं बोली।
जब कुछ नहीं बोली तो महारानी कैकेयी बार बार पूछती हैं। तो कैकेयी ये जब मंथरा को स्पर्श किया ना, तो स्पर्श से मंथरा के कैकेयी की बुद्धि भी थोड़ी सी विकृत हो गई है। और कैकेयी कहती हैं, बता सच सच बता, क्या बात है, सच बता तू। तो मंथरा कहती है, अब क्या बताऊं, मैंने एक बार सच कहा, तुमने एक थप्पड़ मारा, मैं दोबारा सच कहूंगी तुम मेरा प्राण ले लोगी। हमारी क्या जरूरत है, कौन नृप होय हमें कहानी, चेहरी छोड़ ना हो किरानी। अरे कैकेयी ने, हमें क्या नुकसान है भाई, मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी ही हूं, दासी हूं, दासी रहूंगी। हाँ ये है अनबल जाए न देख तुम्हारा, मैं तुम्हारा अनबला देख नहीं सकती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात करती हूं। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, किए अदर बुधिरानी, सुर माया बस बहरीनी, सुहृद जानी पति आनी। कौन कुसंगति पाई न साई, आई न नीचे मते चतुराई। मंथरा ने ऐसा कान भरा, कैकेयी नीचे बैठ गई, मंथरा को ऊपर बिठा दिया। कैकेयी कहती हैं, तो रानी मैं तेरी दासी, अब तू जो कहेगी वो मैं करूंगी। कैकेयी कहती, तू जो कहेगी वो मैं करूंगी, क्या करना है मुझे बताओ। मंथरा कहती, तुम बड़ी सरल हो, तुम्हारे साथ छल हुआ, राजा कपट से तुम्हें स्नेह करते हैं, तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज करके और राम को राजा बनाने का निर्णय किया, इसका बदला तुम्हें लेना है। कैकेयी ने कहा, कैसे? बोले महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग करके। उपाय बताया, कोप भवन में जाओ और मंथरा कैकेयी को कोप भवन में बेच दिया करती है। आप लोगों ने सुना है कोप भवन। कैकेयी ने जब अनशन व्रत किया तो कहाँ गई थी? कोप भवन में। कहाँ गई थी? अच्छा, ऐसा हम लोगों के यहाँ कोई विकल्प तो नहीं है ना कोप भवन का? दशरथ के यहाँ बढ़िया व्यवस्था थी कोप भवन। पत्नी नाराज हो जाती तो सीधे वहीं जाती थी, पता चल जाता था। आजकल की पत्नियां कब नाराज हो जाए कब कुछ पता नहीं साहब। 2 मिनट में मुंह फूल जाया करता है और 2 ही मिनट में खुश हो जाया करती है। लेकिन मेरे ख्याल से दशरथ जी की व्यवस्था अच्छी थी। भैया नाराज हो जाओ, चले जाओ कोप भवन में, कम से कम पता तो चले कि नाराज हैं, और ले दे करके मना लिया जाए। तो महारानी कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। संध्या के समय महाराज दशरथ आते हैं। महारानी कैकेयी को कोप भवन में जान करके दुख हुआ। गए, कारण पूछा, महारानी कैकेयी ने कारण बताया है और दशरथ से 2 वरदान मांगा। पहले में राम को वनवास, दूसरे में भरत को राजगद्दी। दशरथ जी महाराज मूर्छित हुए। होश में आए तो दशरथ जी महाराज कहते कैकेयी, मैं राम को वनवास मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम से तुम्हारा क्या बैर है, तुम राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी कहती, राजन सुनो, स्त्रियों की तरह रोना मत रो, जन अबला जी में करुणा करो। दुई की हो एक समय भुआला, सब ठठा भुलाइब गाला। या तो वचन से मुकर जाओ या फिर दो। दशरथ जी महाराज कहते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ जी महाराज रात भर मूर्छित पड़े रहे। प्रातः काल सुमंत आते हैं। समाचार सुमंत को मिला। सुमंत जी आते हैं और समाचार सुमंत को मिलता है। कैकेयी से पूछा, महाराज दशरथ कहाँ हैं? महारानी कैकेयी ने कहा,
मंथरा से पूछा महाराज दशरथ कहाँ हैं? मंथरा ने कहा कोपवन में हैं। सुमंत जी महाराज कोपवन में गए, कारण पूछा तो मंथरा ने कारण बताया। मंथरा ने कारण बताया, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सुमंत जी महाराज ने मंत्रा से पूछा दशरथ राजा कहाँ हैं? मंत्रा ने कहा कोपभवन में है। कैकेयी से जाकर कारण पूछा, राजा की स्थिति कैसे हुई? कैकेयी ने कहा जाओ राम को बुलाओ। आनहु राम की बेग बुलाई, राम जी को बुला करके आओ। भगवान श्री राम को सुमंत बुलाने गए हैं, बुला करके लाए हैं। दशरथ जी महाराज की दशा भगवान श्री राम ने देखा, नेत्र में जलभर आया। महारानी कैकेयी से कारण पूछा,